today I want to talk to you. आज चर्चा करने जा रहे हैं आपसे The title of the message is Shake Off the Vipers. और संदेश का शीर्षक जो है उस सांप को झटक दो। I want you to go with me to the book of Acts chapter 28 and verse 1. और चाहते हैं कि इस समय अपने बाइबल में निकाले प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय पहला वचन। Now when they had escaped, then they found out that the island was called Malta. वचन में लिखा है जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। The background is this. और देखिए यहाँ की पृष्ठभूमि ऐसी है The apostle Paul was shipwrecked और प्रेरित पौलुस का क्या हुआ था, जिस जहाज पे वो सवार होकर ज्यादा तबाह हो गया because of a severe storm. एक गंभीर भारी तूफान की वजह से। And they reach an island called Malta. और फिर उसके बाद एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जिसका नाम था माल्टा। Now, sometimes many of us are serving the Lord. We worship the Lord. We pray to the Lord. We read the Bible, and that's very good. हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ अच्छा है। And sometimes we say, Lord, I'm worshiping you, I'm praying, and why these things are coming और against me? कभी-कभी हम प्रभु से सवाल पूछने लगते हैं कि प्रभु देखिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा, तो मेरे खिलाफ में चीजें क्यों आ रही हैं? We get offended at the Lord also. हम प्रभु पर भी एकदम ठेस खाकर गुस्सा What हो is जाते this, हैं। God? You don't care for me or what? क्या है ये परमेश्वर, तू क्या मेरी परवाह नहीं करता? You know, just like Martha, we start questioning the love of God. Lord, don't you care for me? और मार्था के समान ही देखिए हम परमेश्वर के प्रेम पर एक सवाल या निशान उठाते हैं, उससे पूछते हैं क्या प्रभु तुझे मेरी परवाह नहीं है? You see, Paul आप देखते पौलुस को knew in whom he had believed. वो पूरी तरह से वाकिफ था कि किस पर उसने विश्वास He किया knew है। that God is faithful. वो जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। If we have committed our lives to Him, He will keep it. Our lives will bring glory to the Lord. Somebody और say देखिए उसने amen. जीवन दिया है तो उसे बचाए रखेगा ताकि जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। Today, आज। if you have been going through a storm or just coming out of a storm, don't murmur, don't complain. Trust the Lord, as you will see now what happened to Paul. और देखिए अगर आज आप तूफानों के दौर में से जा रहे हैं तो सवाल मत पूछे परमेश्वर से, परमेश्वर पे गुस्सा भी मत होए। देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रेरित पौलुस के God साथ। has planned something big for you. Somebody say, I परमेश्वर ने receive. आपके लिए कुछ बड़े की योजना बना के रखा है। कोई कहे मैं ग्रहण करता Are you हूं। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Let's go to verse 2 now. चलिए जाते हैं दूसरे वचन And the में। natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire and made us all welcome. दूसरे वचन में लिखा है वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी मेहरबानी की क्योंकि उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको वहां पे ठहराया। Notice over here गौर करें यहाँ पर that Paul and the team that was shipwrecked, they don't know these people. और गौर करें यहाँ पर पौलुस और उनका टीम वो जहाज तबाह होने के जैसे वहां पहुंचे थे, वे लोग इन्हें नहीं जानते थे। But yet these people, though they were complete strangers, they showed them kindness. फिर भी हम देखते हैं हालांकि ये पूरी तरह से अजनबी थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहरबानी पर दिखाए। When you stop complaining and grumbling and you say, Lord, I know these things are going to work out for the better. These things are going to work out for the glory of God. Unusual favor will come into your life. Unusual favor will begin to follow you. Lift your hand and receive it in Jesus' name. और जब देखिए आप Receive. शिकायत करना और Hallelujah. कुड़कुड़ाना आप बंद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे पता है ये जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है ये मेरी जिंदगी में मेरे भलाई के लिए है, तेरी महिमा के लिए है। जब आप इस प्रकार का रवैया दिखाते हैं तो आपको बताना चाहते हैं अलौकिक प्रकार की ऐसी मेहरबानियां आपकी जिंदगी में आएंगे, आप ग्रहण करने लगेंगे। May God raise up people who will show you unusual kindness in the name of Jesus. Somebody receive it. परमेश्वर Hallelujah. आपके लिए Receive ऐसे it. लोगों को खड़ा करे Begin जो to pray with आप me. पर असाधारण मेहरबानियों को दिखाए। चलिए प्रार्थना करें। Luke writes over here और देखिए, that लूका he यहाँ made लिखते us हैं। welcome. उन्होंने उनका स्वागत किया, They made a fire for them उनके लिए उन्होंने आग जलाया because the rain was falling and because of the heavy cold. क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी और बड़ी भारी ठंडी पड़ रही थी। Now go to verse 3 now. अब जाएंगे तीसरे वचन में। But when Paul had gathered a bundle of sticks, देखिए वचन में लिखा है लेकिन जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरा, now he saw that others are, kindling a fire. He said, why should I just stand over here like a big boss, Let me also serve. और देखिए जब पौलुस ने देखा कि दूसरे लोग मेहनत करके उधर आग जला रहे हैं तो उसने कहा कि क्यों मैं एक बड़े बॉस के जैसा खड़ा रहूं, चलो मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ सेवा You करता see, हूं। Paul had a heart of serving. आप देखते हैं पौलुस के पास एक सेवा करने का दिल था। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You see, many of the people in the church, they are VIP people. और देखिए कलीसिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं वे वीआईपी लोग होते हैं। They don't do anything. वे कुछ नहीं करेंगे, They come वे आएंगे and they go. और वे जाएंगे They want everybody to serve them. और वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी सेवा टहल करे। That is not true Christianity. ये असलियत की मसीहत The नहीं है। Bible says, बाइबल the कहती है Son of Man, God, Jesus himself came and he came to serve. Somebody say, I मनुष्य receive. का पुत्र, परमेश्वर का Yes. पुत्र यीशु वो खुद आया, किस लिए आया? सेवा करने के Paul लिए। was a great apostle. हम देखते पौलुस एक महान प्रेरित था He saw the people doing the things. और उन्होंने देखा लोगों को काम करते हुए। Even he put his hand to the देखते work. हैं
वहां पर पौलुस ने भी हाथ बढ़ाया उनकी You मदद see, के many लिए। people are waiting for some big calling to fall on them from heaven. और देखिए बहुत सारे इंतजार में रहते हैं कि कुछ बड़ी बुलाहट उनके जिंदगी पर आएगी स्वर्ग से Somebody सीधे। wrote to me, Pastor, किसी ने लिखा पासवान जी what is my calling? मेरी बुलाहट क्या है? Yeah, am I an apostle? क्या मैं कोई प्रेरित I'm हूँ? a prophet. क्या मैं भविष्यवक्ता I'm हूँ? a pastor. क्या मैं पासवान हूँ? Tell me my calling. मेरी बुलाहट I बताओ wrote मुझे। one sentence. एक वाक्य मैंने लिखा। Whatever your hand finds, whatever work, do it. That is your calling. Come जो on. काम भी तुम्हारे हाथ को करने को मिलता है उसी को करना, यही तुम्हारी बुलाहट है। Don't wait for titles. और पदवी के लिए इंतजार में मत रहे। Paul was a great apostle. पौलुस एक महान प्रेरित था, But imagine a Paul the apostle gathering sticks लेकिन कल्पना करें प्रेरित पौलुस वहां पर लकड़ियां बटोर रहे हैं। to serve people. Nothing is small. लोगों की सेवा करने में कुछ भी छोटा नहीं। Let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस Now वक्त। Paul is gathering sticks. और हम देखते हैं वहां पे पौलुस लकड़ियां बटोरने And लगा। what happens? अब क्या होता And है? he lays them on the fire. और वहां पर उसने आग पर रखा। As soon as he lays the sticks on the fire, और जैसे ही उसने लकड़ियों को आग पर रखा, a viper, a class of snake, comes out because of the heat एक सर्प यानी एक खास किस्म का सांप वो आंच पाकर बाहर निकला and fastens on his hand. और उसके हाथ से लिपट गया। Now a viper is a poisonous snake. और यह सर्प जो था एक जहरीला सांप था। One bite from this snake and you will have a one-way ticket. Come अगर on. एक बार यह सांप डस ले तो बस आपको एक तरफा टिकट मिल जाएगा। This viper just does not bite Paul. देखिए इस सांप ने सिर्फ पौलुस को डसा ही नहीं, It puts his fangs inside Paul's hands. और हम देखते हैं कि उसका दांत पूरी तरह से उसके हाथों में घुसा दिया It's fastened to his और hand. उसके हाथ से लिपट गया वो। This is what it was right now. और ऐसा ही ये हुआ था। It's like already he's come out from one storm. पहले ही वो एक तूफान से निकल के Now he's बाहर आया, entering another storm. अब वो दूसरे तूफान में घुस रहा है। Please understand this. मेहरबानी करके समझिए Now इसे। all this happened और देखिए ये सब कुछ हुआ when Paul was doing good. जब पौलुस कोई अच्छा काम कर रहा Please था। understand this. मेहरबानी करके When you समझिए। do good, जब आप कोई अच्छा काम करते you हैं, know the devil is not happy. देखिए तब शैतान खुश नहीं होता। You know, many people don't understand this. देखिए बहुत सारे इस बात को समझते नहीं Oh, है। I didn't do anybody's bad. Why this is happening to me? ओ मैंने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? Of course, because you're doing good. क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं। There will be people who will be jealous of you. ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलने लगेंगे, But don't step back. Hallelujah. लेकिन रुक के पीछे ना हटिएगा। When you're serving the Lord. जब आप प्रभु की सेवा कर रहे होते Oh, they don't like me serving the Lord, so I'll go and sit back on the last corner, and from there I can run away also out of the church. you know. उन्हें मेरा प्रभु की सेवा करना पसंद नहीं है तो मैं गली से एकदम आखिरी कतार में बैठूंगा ताकि वहां से जल्द से मैं निकल के भाग भी सकता हूं। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? Today, आज no matter what people say, no matter what people do, you must decide, I will serve the Lord and bring honor to the Lord. इससे Come फर्क on. नहीं पड़ता कि Yes. लोग आपके खिलाफ में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों ना हो, आप फैसला करें कि आप प्रभु की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। Now, something interesting I want to bring out over here. नहीं, कुछ दिलचस्प बात आपके सामने पेश करना You see, चाहिए। the viper was in the sticks. आप देखते हैं वो सांप जो था वो लकड़ियों के बीच में When था, Paul picked it up, और जब पौलुस ने उठाया लकड़ियों को didn't come out. तो वो बाहर नहीं आया, But the moment he laid it on the fire, लेकिन जिस पल उसने उस आग की आंच पर रखा, the hidden viper, वो छिपा हुआ सांप it came out. वो बाहर निकल के आया। The fire of God is similar like that. परमेश्वर की आग ऐसी ही है, It will expose the hidden vipers around you and in your life. और जो आपके जीवन के अंदर या जीवन के आसपास छिपे हुए सांप है उनका वो पर्दाफाश The करेगा। fire of God inside you, आपके अंदर का परमेश्वर की आग it will expose the hidden vipers in your destiny. आपके विधान में छिपे हुए जो सांप है उनका वो पर्दाफाश You करेगा। know, many people, they will talk very sweetly in front of you. और देखिए बहुत सारे लोग आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, But behind you, लेकिन आपके they पीछे will talk all sorts of crap. सब प्रकार की बेतुका बातें बोलेंगे। When somebody posts something wrong about you, they will be the people circulating the videos. और देखिए जब कोई आपके खिलाफ में कुछ ऐसा गलत पोस्ट करते हैं तो देखिए ये वो किस्म के लोग होंगे जो आपकी वीडियो को शेयर करें, And they सर्कुलेट will be करें। the ones going and liking and everything. और वे over. खुद ऐसे लोग होंगे जो जाकर उसे पसंद करेंगे, उनको सराहना करेंगे। You don't have to fear such jokers. इस प्रकार के जोकर लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं When है। the fire of God is inside of you, जब परमेश्वर की आग आपके अंदर होती है, every scheme of the enemy, every viper attack of the enemy, oh, I tell you, it will be exposed in Jesus' name. शत्रु की हर एक साजिश, Yes. शत्रु का हर एक सांप का हर एक प्रकार का हमला जो आपके खिलाफ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। This is what the Holy Spirit is speaking to somebody. Receive it right now. यही पवित्र आत्मा आज किसी से बोल रहा है, चलिए ग्रहण करें इस In वक्त। the name of Jesus. यीशु के नाम You're में। planning to do something. आपने योजना बना कुछ You are करने trying to का, take a new journey. आपने योजना बना एक नई You are यात्रा पे trying जाने to का, enter some new business. आपने योजना बना किसी नए व्यवसाय में There are कदम रखने hidden का। vipers. ऐसे छिपे हुए सांप There are होते हैं, people ready to pull you down. ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचे डालने के तैयार What रहेंगे। must you do? आपको क्या करना You चाहिए? must allow that fire inside of you to burn brighter and warmer in Jesus' name. आपको इजाजत देना है कि आपके अंदर के उस आग को और ज्यादा लौ पकड़े और ज्यादा वो लपटे लेकर जलना शुरू कर दो। If you don't allow that fire inside of you to grow, to burn stronger, अगर आपके अंदर के उस आग को आप ज्यादा मजबूत लपट के साथ जलने की इजाजत नहीं the देंगे vipers will stay hidden.
तो वो सांप छिपे ही रहेंगे And one day they will bite you. और एक दिन वो आपको डस लेंगे And it will be over. और फिर सब खत्म। Have you heard लेकिन this? क्या आपने कभी सुना है? I started growing in prayer. ओ मैं आया प्रार्थना में बढ़ने लगा And suddenly the things started happening. और फिर अचानक चीजें बिगड़ती चली गई These people don't understand. और ये लोग वो समझते नहीं है। Oh, I started reading the Bible and more problems started coming. ओ मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और ज्यादा समस्या आने लग It गई। is better I stop reading the Bible. इसलिए अच्छा है कि मैं बाइबल पढ़ना ही बंद कर दूं। Such people are foolish people. ऐसे लोग दरअसल ना एकदम Forgive me for saying that, but I have to call a spade a spade. और देखिए माफी चाहते हैं ऐसा कहने के लिए, लेकिन जो सही उसको कहना ही पड़ेगा। We came to the service and the troubles increased, Pastor. हम सभा में आए और पासवान जी हमारे मुसीबत बढ़ती चली गई। When you came to the Lord, जब आप प्रभु में the आए fire of God came upon you. परमेश्वर की आग आपके ऊपर And आई all these things that were against you, God exposed them. Those vipers are coming out. Let me tell you, they will have no power over you. और Hello. वे सारी चीजों का पर्दाफाश होने लग गया Come on. और वे सांप जो आए आपके खिलाफ में उनकी कोई अधिकार आप पर नहीं रहेगा। In the name of यीशु Jesus, के नाम में। the fire of God, आप देखते हैं परमेश्वर की आग it exposes these demonic powers. इन शैतानी शक्तियों का पर्दाफाश करती है It makes them to come out. और ऐसा करती है कि वो छिपी हुई बाहर आए। I want you to understand और this. चाहते कि आप समझें मैं The children of Israel, वहां पर हम देखते हैं इजरायलियों को they came out of Egypt. वे मिस्र से बाहर आए I want you to understand और this. चाहते कि आप इसे समझें। Today, when you travel from Egypt to Israel, there is a big highway. अगर आज के दौर में अगर आपको मिस्र से इजराइल की ओर सफर करना है, यात्रा करना है, तो एक बहुत बड़ा हाईवे नहीं महामार्ग है Oh, वहां। the buses travel at 130, 140, 160. You know, Volvo buses. Oh my और बस की goodness. रफ्तार जो है वहां पे 130, 140, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। What a beautiful highway. और कितना खूबसूरत वो And हाईवे on है। that side and this side is the desert. लेकिन उस और इस और पूरा रेगिस्तान भरा The हुआ है। guide inside was telling me. और अंदर के गाइड बता रहे थे Says, sir, the temperature outside is sometimes 55, 60 degrees. It is so hot. और वे बताते हैं कि कभी कभी जो बाहर का जो तापमान जो 55 डिग्री 60 डिग्री तक पहुंच जाता बहुत ज्यादा गर्मी लगती And है। inside the Volvo, और वोल्वो के अंदर oh, you are at 22 degrees. और Hallelujah. आप 20-22 डिग्री तापमान के अंदर बैठे Oh, होते you हैं। are just reclining and just you're listening to gospel music. Hello, are आप you? बस ऐसे लेटे Feels हुए like heaven. समाचार Huh? के संगीत आप सुन रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप स्वर्ग में पहुंच गए। But when it is dark, लेकिन जब अंधेरा छाया होता है there are no lights. कोई लाइट नहीं होता, It is pitch black. पूरी तरह से कालापन अंधेरा छाया होता है। God had a solution for it. इसके परमेश्वर के पास एक समाधान था। You see, in the देखते हैं। day it is hot. दिन में पूरा गर्म, In the night, लेकिन रात में it is cold and dark. एकदम ठंडा और पूरा अंधकार। God had a solution. परमेश्वर के पास He समाधान said, था। my children are moving from Egypt to Israel. परमेश्वर ने कहा Hallelujah. मेरे Come on. बच्चे जो हैं मिस्र से इजराइल की ओर जा I रहे हैं, have to do something for them. मुझे इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। And the Bible says, और बाइबल कहती and है the Lord went before them. परमेश्वर उनके आगे गया। How? कैसे? By day, he was a pillar of cloud. और दिन को ऐसा लिखा है कि बादल के खंबे में, Is shade. Hello, are you with me right now? और देखिए उसकी छाया Shade उसकी to छाया। lead the way also. उनकी अगुवाई And करने in के the लिए। night. और रात में, Now in the night, रात में you see, आप he देखते हैं। was a pillar of fire. वो आग का खंबे के रूप में गया। Oh, that fire was burning. It was not like a small torch, you know. और No. देखिए आग जल रही थी, एक छोटा सा कोई टॉर्च नहीं Oh, था। it was like a fire. ओ बहुत बड़ा आग था, As if they were walking in daylight. और जैसे कि दिन के दोपहर के उजाले में चल रहे हो। Do you know in the night, आप जाते हैं रात में, all the snakes they come out. सारे जो सांप रहते जहरीले प्राणी बाहर आते हैं। All the creatures of the desert they come out in the night. और रेगिस्तान में के सारे जहरीले प्राणी जो है रात में बाहर आते हैं। See, you are all city fellows, you know, rich people. और देखिए आप सभी लोग शहर के लोग हैं, अमीर अमीर लोग। But I come from Mangalore. लेकिन पासवान जी आए हैं मैंगलोर से, Not from city. I come from, you know, some place called Nitte, in a और small कोई place. शहर से नहीं वहां के, लेकिन एक छोटा सा स्थान इलाका निट्टे नामक। You have to be careful आपको वहां गुजरते समय वो when सावधान you're रहना walking पड़ता in the dark. है। जब आप अंधकार में चल रहे It होते is हैं, pitch dark over there. पूरी तरह से अंधकार फैला रहता है। And I imagine over there और कल्पना करने how लगे the flame of fire, the pillar was there. और कैसे आग की लपटें, आग का खंबा था They वहां, could see where the snakes are. और वे देख पाते थे कहां पे सांप The है। fire exposed all the creatures. They could understand where those pythons are, where those और वे समझ पाते थे कि कहां vipers पे वो are in अजगर, the कहां पे desert, वो सांप उस रेगिस्तान where में the छिपे हुए हैं, scorpions are in the कहां desert. पर वो रेगिस्तान में बिच्छू छिपे हुए Are हैं। you following me right now? आपको समझ में आ रहा One है? more thing. और एक चीज Imagine जरा कल्पना when करें, you're walking, जब चल रहे हैं there is a big pillar
pillar of fire next to you, और आपके बगल में आग का एक बड़ा सा खंबा है, which robber will come and attack you? कौन सा चोर डाकू आपके ऊपर आकर You हमला say, करेगा? my goodness, और कहने लगा, अरे बाप रे, this fellow is some out of the world fellow. ये लोग तो दुनिया के बाहर के ही लोग हैं। In the same way, उसी तरीके से when the Israelites were marching through the desert, और जब इजराइल लोग उस रेगिस्तान में से गुजर रहे they थे, did not have swords, they did not have guns, they did not have bullets, nothing. उनके पास तलवार या कोई बंदूक, कोई गोली कुछ नहीं थी, But the fire was there. लेकिन आग थी उनके साथ। The enemies of Israel must have seen and they said, my goodness, इनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो आग हम पर आएगी. Hello. इजराइलियों के Are you दुश्मनों ने listening right देखकर now? समझ लिया होगा कि इनके नजदीक नहीं जाना तो वो आग हम पर ही टूट पड़ेगी। Do you know something? लेकिन आप कुछ जानते That हैं, even today, आज भी there are some prophets, ऐसे कोई भविष्यवक्ता there है, are some men and women of God, परमेश्वर को ऐसे महिलाएं whom कुछ जन God हैं, has opened their spiritual eyes जिनकी आंखों को परमेश्वर ने खोला है, and shown them उनको दिखाया that है when Christians walk, there is a pillar of fire. कि जब मसीह लोग चलते हैं तो आग का एक खंबा होता है उनके साथ। Even when they are walking, जब वे चल रहे होते हैं, it is like they are on fire. ऐसे इसकी आग में भरे होते हैं। One witchcraft doctor, he turned to the Lord एक तांत्रिक प्रभु की ओर मुड़ गया, and he wrote in his book, उन्होंने अपनी पुस्तक में he लिखा, says, one day, एक दिन, one man came to hire him और एक दिन एक व्यक्ति आया उनको कुछ काम देने के लिए, and he said, take this money उन्होंने कहा ये and put पैसा a रखो, spell on that fellow. और उस व्यक्ति पर अपनी तंत्र मंत्र This फूंक man दो। had come newly in that town over there. और ये आदमी जो है इस नगर में नया नया आया He है, was a Christian pastor. He had moved in with his wife and 2 children. और वो मसीही पासबान थे, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां आए थे। And he said, okay, done. I'll kill this fellow. He'll die vomiting blood. और उस तांत्रिक ने कहा ठीक है चलो मैं आपका काम पूरा करता हूं, वो खून की उल्टियां करके मर जाएगा। That night, उस रात he started all his things. अपने सारे तंत्र मंत्र विद्या शुरू किया And उसने, through that evil enchantments, he sent the demons against that और अपने pastor. उस तंत्र मंत्र विद्या के जरिए दुष्शक्तियों को उसने भेजा उस पासबान के खिलाफ में काम When करने। he sent those demons, जब उसने उस दुष्ट आत्माओं को भेजा, the demons came running back at him. वे दुष्ट आत्माएं दौड़ती भागती उसके पास वापस आई। Witchcraft fellow was scared. वो तांत्रिक एकदम डर के घबरा गया, He said, now I have to go and see. और वो कहने लगा अब मुझे जाकर देखना चाहिए। So the next night, तो अगली रात he quietly went. वो खामोशी When चुपचाप he गया। went over there, जब वो वहां पहुंचा, he looked outside from far away. He और saw दूर से उसने देखा, it was round about 1 o'clock. तकरीबन रात के 1 बजे This man was praying. ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, And as he was praying, और जैसे वो प्रार्थना कर रहा his था, body was burning with fire. उसका शरीर पूरा आग से जल रहा It था, was not like some small light. और कोई छोटी मोटी ऐसा उजाला It प्रकाश was जैसा like a नहीं, burning furnace. और पूरी तरह से आग का भट्टा जैसा हो गया When था। he saw it, जब उसने देखा, his body started trembling. उसका शरीर कांपने लग All गया। the demons said, we are running away from this सारी place. दुष्ट आत्माएं कहने लगी इस जगह से हम भाग रहे हैं। Next day, अगले दिन he went to the pastor. वो पासबान के And पास he गया, said, what is this power you have? और वो आकर कहने लगा कि आपके पास एक किस प्रकार की सामर्थ्य What है? is this fire? Like flames are coming. He says, these flames were coming towards me also. और वह कहने लगा कि ये किस प्रकार की आग है जिसकी लपटें हमारी तरफ आ रही थी। He did not even know that this fellow is a witch doctor. और वो पासबान बताने लगे, और उन पासबान जी को ये पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति जो आया उनके पास एक तांत्रिक है। And he said, if you read the book of Hebrews 12, उन्होंने कहा कि अगर तुम इब्रानियों की पत्री 12वें he अध्याय में said, the पढ़ोगे, God I serve, वहां पे लिखा जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं he's a consuming fire. वो भस्म करने वाली आग है। And he shared with him the scriptures that how God is a consuming fire. और फिर वचनों के मुताबिक उसने उनके साथ साझा किया कि कैसे हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Many Christians also don't know that. बहुत सारे मसीह लोग भी इस बात को नहीं They will जानते, keep something somewhere and say, ha ha, hallelujah. और वे कुछ कहीं पे कुछ ऐसी चीज रखे, No sir, नहीं you जवाब। cannot draw a picture of fire. आप आग का कोई चित्र नहीं बना सकते। Fire is fire. आग तो आग है। Now I want you to understand this. चाहते कि आप समझें Don't इसे। let anybody fool you. किसी को आपको बेवकूफ बनाने मत दीजिए। That witch doctor repented वो तांत्रिक ने पश्चाताप किया and said, sir, और कहने लगा जनाब I have killed many people, मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है, but your God is different. लेकिन आपका परमेश्वर बिल्कुल अलग है। Pastor told him, पासवान जी ने this is the same God यही वो who परमेश्वर walked with the children of जो Israel. इस्राएलियों के साथ चला, He gave his life to Christ. उस तांत्रिक ने अपना जीवन मसीह को दे दिया। People of God, परमेश्वर के the लोगों, same thing will happen to you. यही चीजें आपके साथ भी होगी। When you receive the Lord into your life, जब आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण this करते हैं, fire of God will be inside of you. परमेश्वर की ये आग आपके अंदर पाई जाएगी, It is like a flaming fire inside of your spirit. और ये आपकी आत्मा में एक जलने वाली आग लपट Never के साथ होगी। forget this scripture which I'm about to share. और कभी भी इस आयत को भूलना नहीं जो भी आपके साथ साझा Psalm करने जा रहा है। 104. भजन संहिता का अध्याय As 104, long as you live, जब तक आप जिंदा हैं you remember this scripture. इस वचन को याद रखेंगे, No witchcraft power will touch you. कोई Hey. जादू टोना की शक्ति आपको छू नहीं सकती। Yes, you know, you see, revelation will produce a revolution. आप Hey. देखते हैं प्रकाशन जो है क्रांति को जन्म देती है। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Okay, go to Psalm 104 verse 4 right now. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 104 उसका चौथा It वचन। says, वचन कहता है, God makes his angels spirits.
देखिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आत्मा बनाता है That's why you cannot see the angels of God. और इसलिए आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते. But there is one more thing now. लेकिन और एक And he says he makes his ministers. और वो अपने सेवकों को बनाता Who है. are the ministers? ये सेवक कौन They है? are the ones who serve God. वे जो प्रभु की सेवा करते Oh, you may be picking up some wires. शायद हो सकता है आप कुछ वायर लपेटते You are a हो. minister of आप God. प्रभु के सेवक हैं. No minister is small or big in the eyes of God. All are ministers of और God. कोई भी सेवक प्रभु की नजर में छोटा Yes. बड़ा नहीं, हर कोई प्रभु के सेवक है. That is why I'm telling you. इसलिए आपसे कहते You हैं must serve the Lord. आपको प्रभु की सेवा करनी You must चाहिए. take care of God's people. आपको परमेश्वर के लोगों को संभालना चाहिए. Nowadays, everybody wants to be ministered. इन दिनों में तो हर कोई चाहता है कि उन्हीं की सेवा टहल किया जाए. But watch this. गौर करें आप. Every Christian should be a minister. हर एक मसीही को एक सेवक होना चाहिए. The Bible says बाइबल कहती है. his ministers a flaming fire. और देखिए वचन में लिखा है वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है. Hallelujah. Hallelujah. Not just fire, बस एक मामूली आग नहीं, flaming fire. धधकती हुई आग. Somebody shout flaming fire. कोई चिल्लाए धधकती हुई आग. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? You know, I don't know if you read comic books, you know. पता नहीं अगर आप कॉमिक की पुस्तकें पढ़ते You know, हो there is a character, उसमें एक ऐसा किरदार होता था. you know, flaming, you know, flame on the human torch. Oh, he's like fully fire. वो पूरी तरह से आग से होता भरा था. That is a Christian. ये है एक मसीह. That is a Christian. ये एक मसीह. Oh, your hands are fire. ओ आपके हाथ आग Your जैसे. bodies are fire. आपका शरीर पूरा आग से. Witchcraft power cannot touch you, brother. जादू टोने की शक्ति आपको छू नहीं सकेगी भाई. Oh, I want you to receive this word right now. चाहते कि आप इस वचन को ग्रहण करें इस वक्त. Only you must serve the Lord. सिर्फ अगर आप प्रभु की सेवा करें. Everybody shouldn't be a preacher, you know. हर एक को देखिए Not प्रचारक होने की जरूरत नहीं है. Some people are too busy. They will serve their bosses. They will serve the world. But they don't have time to serve the King of Kings and the boss of all the bosses in the world. कुछ लोगों के पास Hallelujah. देखिए कुछ लोग जो होते हैं अपने बॉस को दुनिया की वो सेवा टहल करते हैं लेकिन उनको राजाओं का राजा बॉस का बॉस जो दुनिया का परमेश्वर उसकी सेवा करना नहीं चाहेंगे. Yesterday I met one sister. कल एक बहन से 5 बजे मिले There was a baptism service and I was there. और बपतिस्मा का सत्र चल रहा था 5 बजे And her mother, wonderful lady. और की माँ बड़ी अच्छी सी महिला. Now, you know, young girls, आप देखते हैं. she's marriageable age. So she was in love with a boy. तो एक लड़के से उनका प्रेम हुआ And this boy, और ये लड़का something happened between them and it could not work out. So she had to leave that boy. और उनके बीच में कुछ हुआ और कुछ होने की Nothing वजह wrong. से फिर देखिए रिश्ता जुड़ नहीं सका आगे. But that boy, लेकिन वो लड़का he was having revenge. वो बदला लेने की भावना से So भरा he होता. did something on that girl. तो उस लड़की पर उसने Against- कुछ किया उसके and खिलाफ that में. girl suffered. और वो लड़की दुख तकलीफ में But आने one लगी. day she came to the service लेकिन एक दिन वो सभा में आई and she said, उसने कहा the fire of God came upon me. Hey! परमेश्वर की आग मुझ पर आ गई. That very day, उसी दिन that thing left वो her. चीज उनके छोड़ के May निकल the गई. fire of God come upon you. परमेश्वर की आग आप पर आ जाए. Lift your hands and 3 times say, fire of the Holy Spirit come. आपने 1003 बार बोले पवित्र आत्मा की आग आए मुझ Say पर. it, say it, say it, say it, say चलिए, it. बोलिए, 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 Say it बोलिए. loudly, fire of the Holy Spirit. सबसे पवित्र आत्मा की आग. Fire. अग्नि. In your houses, open your mouth and shout आपके fire. घर में अपना मुंह खोले चिल्लाए अग्नि. You have to say it right आपको now. बोलने की जरूरत है इस Demons वक्त. of poverty will leave you. गरीबी की आत्मा निकल Demons जाएगी. of sickness will leave बीमारी की you. आत्मा निकल Demons जाएगी. of confusion will leave गड़बड़ी you. की आत्मा को छोड़ के निकल जाएगी. Open your mouth, say चलिए fire. अपना मुंह खोले बोलिए अग्नि. Say fire of the Holy Spirit move in my home चलिए today. पवित्र आत्मा की आग मेरे घर में मंडरा है आज. Witchcraft power is leaving. जादू की शक्ति निकल रही है. Darkness is leaving. अंधकार निकल रहा है. Spells are breaking. तंत्र मंत्र टूट रहे हैं. Addictions are breaking. कैसे टूट रही हैं. Raise your hand, raise your hand. चलिए अपने हाथ He's उठाएं. the same God वही परमेश्वर who है makes his angel spirits and his ministers a flame of जो fire. अपने स्वर्गदूतों को आत्मा और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है. That dirty spirits will leave you. वो गंदी आत्मा को छोड़ के निकल जाएगी. Pornography demons will leave वो you. अश्लीलता की जो दुष्ट आत्मा को छोड़ के चली Open जाएगी. your mouth 1, 2, 3 and shout hallelujah. चलिए अपना मुंह चिल्लाएं 1 2 3 Come on, many of you are bound by fear. आप में से बहुत सारे डर से Many बंधे of you हुए are bound by depression. आप में से बहुत सारे तनाव Many से of बंधे you are हुए bound by anxiety. बहुत सारी चिंताओं से बंधे हुए. Raise your hand. अपने हाथ उठाइए. Say fire. कहे अग्नि. Fire. अग्नि. Fire from the altar of God is coming. परमेश्वर की वेदी से अग्नि उतर रही है. Fire from the altar of God is coming. परमेश्वर की वेदी से अग्नि उतर रही है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. On your children. आपके बच्चों पर. On your marriage. आपकी शादी पर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody raise your hand right now. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाए इस Wave वक्त. your hand right अपने now. हाथ लहराए इस वक्त. You are crying. आप रो रहे हैं. You are shaking. आप कांप रहे हैं. Don't stop now. रुकिए नहीं If अभी. you're not raising your voice, raise your voice right अगर now. आप अपनी आवाज ऊंचा उठाते नहीं तो उठाइए Say, अभी. Lord, कहे प्रभु I don't want this ordinary Christianity. I want your fire. मुझे साधारण मसीहत नहीं चाहिए मुझे आपकी आग चाहिए. In the name of Jesus, यीशु के नाम में. who makes his ministers a flame of fire. जो अपने सेवकों को Hallelujah. धधकती आग बनाता है. Somebody
say, Thank you, Lord. कोई कहे धन्यवाद Now प्रभु। raise your hand high to God and say, Thank you, Lord. चलिए अब अपना हाथ ऊंचा उठाकर कहे धन्यवाद If प्रभु। the fire of God can touch your eyes, अगर परमेश्वर की आंखें आपकी परमेश्वर की your आंख आपकी eyes आंखों को will be छुए, delivered from that lust. आपकी Hey! आंखें उस अभिलाषा से छुटकारा पा If the लेंगी। fire of God can touch your ears, अगर परमेश्वर की आंख आपके कानों को छुले, then the demon of gossip will leave. तो कानों Hallelujah. खुशी की आत्मा आपको छोड़कर निकल जाएगी। In the name of Jesus. Hallelujah. Say, fire of God, touch my lips, oh कहे God. परमेश्वर की आंख मेरे Fire हाथों of को छुले, God, touch my hands, oh God. कहे परमेश्वर की आंख मेरे हाथों को छुले। In the mighty name of Jesus. Husband and wife, open your mouth. Children, open your mouth. पति पत्नी Hallelujah. बच्चे लोग जो देख रहे हैं अपना मुख खोलिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. So you see, this is how it happens. तो देखिए ऐसे ही होता है। Now let me go further. चलिए आगे बढ़ते हैं। If you turn your Bibles with me to the book of Leviticus, अगर आप अपना बाइबल निकालेंगे हमारे साथ लेवी व्यवस्था की पुस्तक in में verse 6 now, 8वें अध्याय में verses 8 to 9. उसके 8वें वचन से 9वें Now वचन। verse 8 says, Then the Lord spoke to Moses saying, 8वां वचन कहता है, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, Command Aaron. हारून को आज्ञा दे। Notice, he did not say tell Aaron, he said command Aaron. देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है हारून से बोलो, लेकिन कहा है हारून को आज्ञा दो। Command Aaron and his sons, हारून और उसके बेटों को आज्ञा दे। saying, This is the law of the burnt offering. ये कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, The burnt offering shall be on the altar until night. होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर सुबह भोर तक पड़ी वेदी पर पड़ी रहे। And the fire of the altar shall be kept burning, burning, burning. Somebody say, the fire of the altar shall be kept burning. और वेदी पर की अग्नि जो है वेदी पर जलती रहे, जलती रहे। So you see, the command of God is to not to put out the fire. The command of God is to keep the fire burning. तो आप देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा जो है आग को बुझाना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा जो है वो आग को लगातार जलाते रहना। So the command is, it's the responsibility, it's our responsibility to keep the fire burning. तो देखिए आज्ञा जो है ये हमारे लिए जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम आग को जलाए रखें। You could not say, God, keep the fire burning. No. आप It ऐसा- says, you keep the fire burning. आप ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे आग को जलाए रख, नहीं, आपको खुद कोशिश करके आग को जलाए रखना है। Now there are things that kill the fire. ऐसी भी चीजें होती हैं जो आग को बुझा देती हैं। First we see the do's and then we see the don'ts. So what kills the fire? Many Christians, they start out with the fire. देखिए बहुत सारे मसीही आग के साथ शुरुआत तो करते हैं, Fire, fire, fire. अग्नि अग्नि अग्नि, Afterwards, उसके बाद there is no sound only from them. उसके बाद कोई आवाज ही नहीं रहती उनमें। I've seen many people, especially in the pandemic, और बहुत सारे लोगों को देखा, खास करके महामारी के दौर so में, strangely they're behaving और देखिए बिल्कुल अजीब सा बर्ताव हो because गया the उनका, fire is not there. क्योंकि वो आग अब उनमें नहीं रही। Go to Leviticus 6 verse 10. देखिए लेवी व्यवस्था का 6वां अध्याय 10वां And वचन। the priest shall put out the linen garment, his linen trousers, and he shall put it on his body, and he shall take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put the ashes beside the altar. और देखिए वचन में आगे लिखा है, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी के जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। God was telling the priest, परमेश्वर यहाँ याजकों से कह रहा है, he says, remove the ashes from the altar. और वो ऐसा कह रहा है कि वेदी पर से राख को दूर करो, Because if the ashes were not removed from the altar, क्योंकि अगर राख को वेदी पर से निकाला नहीं the जाएगा ashes itself would make the fire die out. How many of you are understanding me तो now? राख खुद ब खुद उस आग को बुझा के रख देगा। Now कितने let समझ me रहे tell हैं? you something very interesting. चलिए बताने दीजिए कोई बहुत ही दिलचस्प बात। Do you know why the ashes were there? आप जानते हैं क्यों राख वहां पे पड़ी रहती? It was because of the burnt offering. और क्योंकि होम बलि की उस भेंट की वजह से। The burnt offering represents total commitment, total sacrifice. Hello, how many of you होम listen बलि का मतलब होता है पूरी तरह से संकल्पित होना, पूरी तरह से बलिदान। And that burnt offering, और वो होम बलि it produced the ashes. राख को वहां उत्पन्न करता। And the Lord is telling the priest, remove the ashes. और प्रभु वहां याजकों से ऐसा कह रहा है कि राख को दूर करो। In our lives, हमारी जिंदगियों में there have been wonderful sacrifices that we have made to the Lord. और देखिए ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बलिदान जो अपने प्रभु के लिए किए हैं। But you see, there are people who have made sacrifices. लेकिन like देखते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बलिदान पे बलिदान किए हैं। that. You have prayed, you have fasted, and you have had encounters with God. और देखिए आपने उपवास किया, आपने प्रार्थना की, आपने परमेश्वर से लगातार मुठभेड़ किए। You have had great things in the past. आपके अतीत में बड़ी बड़ी अच्छी बताने के लिए महान चीजें रही हैं। Wonderful. बहुत जबरदस्त Visions, दर्शन, dreams. स्वप्न, Oh, wow. बहुत बढ़िया। But now, लेकिन अब you are living off them. अब आप उनके बलबूते जी रहे हैं, You are living on the memory of them. आप उनकी याददाश्त के बलबूते जी रहे हैं। Nothing wrong to have the encounters. Please don't get me wrong. उन मुठभेड़ को पाने में कोई खराबी नहीं है, It's सुनिए। nothing too wrong to have an encounter. और मुठभेड़ को पाना इसमें कोई खराबी नहीं है। But now,
लेकिन अब you are remembering those things. आप उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं। There तुम्हें was a पता है? time ऐसा भी एक समय था when I used to read 8 chapters, Pastor जब Mike. मैं 8 अध्याय बाइबल पढ़ता There था। was a time, Pastor, हसबत जी ऐसा भी दौर था, I saw the Lord standing in front of me. मैंने प्रभु को अपने सामने खड़े हुए देखा। What about today? लेकिन आज के बारे में क्या? Today, Pastor, आज हसबत जी now you see, आपने देखा burnt offering, होम बलि, but it has made ashes. Now the ashes are there. लेकिन वो राख बन गई, राख अभी है Once it वहाँ। was a burnt offering, जैसे वो होम बलि थी पहले, but now लेकिन अब you are just having ashes. आपके पास बस राख रह The गई। ashes are a reminder of the burnt offering. राख जो है वो याद कराती है उस होम बलि का। Oh, you know, one day और तुम्हें पता है एक there was दिन a time ऐसा भी दौर था I used to sing in the choir. जब मैं गायन मंडली में होके गाता था। Today आज you have only ashes. सिर्फ राख रह गई है। That's why God says, इसलिए परमेश्वर कहता है instead of your ashes, तुम्हारे राख के बदले I don't want you to glorify in ashes. I want you to glorify in beauty. Come on, help me now. मैं नहीं चाहता राख में महिमा मिले, नहीं, मैं तुम्हारी खूबसूरती में महिमा लेना चाहता हूँ। Beauty is what God wants, यही तो परमेश्वर चाहता है, not ashes. राख नहीं। What are you doing today? आज आप क्या कर रहे Where हैं? are you in your relationship with God today? परमेश्वर के साथ आपके संबंध में आज आप किस स्तर में हैं? Where are you in your prayer life? आपके प्रार्थना Where जीवन में आज आप are कहाँ you हैं? in the word? आपके वचन के क्षेत्र में Where आप are कहाँ you हैं? in serving the Lord? प्रभु की सेवा करने में आप कहाँ हैं? You see, today आप देखते many हैं आज Christians have only ashes as their memory. बहुत सारे मसीहियों के पास सिर्फ राख Oh, एक याददाश्त के Pastor, तौर I पे रह used to गई। get up in the night and pray. ओ पासवान जी, मैं रात को उठ के प्रार्थना करता था। What about today? लेकिन आज के बारे में क्या? What about today? आज के बारे में क्या? So you see, तो आप देखते the हैं Lord is saying, remove the ashes. प्रभु कह रहा है उन राखों को निकालो, Don't live only on the memories. अपनी याददाश्तों के बलबूते ही मत I जियो। want you to bring me a fresh burnt offering. मैं चाहता हूँ कि Hallelujah. मेरे पास एक Come on, come ताजा on, come होम on. बलि लेकर आओ। It बोले मैं can ग्रहण be करता हूँ। prayer. It can be fasting. Hey, एक प्रार्थना हो सकती है, उपवास हो सकता है, a fresh burnt offering. एक ताजा होम बलि। Say, God, कहते हुए परमेश्वर, bring myself fresh on the मैं altar. अपने आप को ताजे तौर पे लाता हूँ वेदी पर। Sometimes some people get a title. Now you call them pastor. You call them oh mama. You may call oh mama. And you know they act as if they are above everybody. Now they don't have to pray. Others have to pray. Others have to fast. But now they don't have to do anything. How many of you are understanding now? कितनों को समझ में आ रहा है जब उनको They're कोई just roaming here and there. और बस वे यहाँ वहाँ घूमते फिरते Oh, the टहलने word, लगते। the sermon, and the message is for them, not for me now. और वो संदेश वचन जो है ये सब उनके लिए है, मेरे लिए नहीं। Really? सचमुच You need it more. तुम्हें दरअसल ज्यादा जरूरत है इसकी। Huh? सच में Now you have become the organizer. अब आप ऑर्गेनाइजर बन गए। Don't live off the ashes. उस राख के याददाश्त में मत What you and I need is a fresh encounter from God. आपको Hallelujah. और मुझे क्या जरूरी है, वो है परमेश्वर के एक ताजा मुठभेड़। God is saying, bring the sacrifice. I will bring the fire. परमेश्वर Hallelujah. कहता है अपना बलिदान लेकर आओ, मैं आग उतारूंगा। Can you bring yourself to God? क्या आप अपने आप को प्रभु के सामने ला सकते हैं? The second thing, दूसरी चीज go with me to Leviticus 6:12. निकाले लेवियों का 6वां अध्याय 12वां See वचन। what it says. देखिए वचन। And the fire on the altar shall be kept burning. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning. और वेदी पर अग्नि, वेदी पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक हर सुबह उस पर लकड़ियां डालते रहे। Every morning. हर सुबह है, The wood has to come. लकड़ियां आना है। People of God. परमेश्वर के लोगों, This was another thing that could put out the fire. You have to put the wood. और ये दूसरी चीज है जो आग को बुझा सकती है, आपको लकड़ियां लाते रहना है। Wood represents humanity. और लकड़ियां जो है देखिए इंसानियत का प्रतीक है, Every मानवता का day प्रतीक है। morning, lay myself on the altar of God and say, Lord, I put myself, send the fire. How many of you saying मुझे amen? अपने आप को परमेश्वर के सामने उस वेदी पर लाना है और कहना है कि परमेश्वर मैं अपने आप को बलिदान के रूप में लाता हूं वेदी पर, अपनी आग भेज। कितना कह रहे In हैं the Old Testament, पुराने नियम में they could bring goats and this and that. वे बकरा बैल जानवरों को लाते थे, But today, लेकिन आज the best sacrifice is us. सबसे श्रेष्ठ बलिदान जो है वो हम हैं। Paul writes, he says, offer yourself as a living पौलुस sacrifice. लिखते हैं कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में पेश करो। Nowadays, what we do, Lord, I offer up my husband to और you. इन दिनों I में क्या offer करते up हैं? my son, my daughter to you. और God is प्रभु saying, मैं अपने hey, बेटे, अपने पति, अपनी बेटी सबको मैं बलिदान करता हूं। Lord, bonus, I offer my mother-in-law also to you. और प्रभु Hello. बोनस के रूप में मैं अपनी सासू माँ को भी आपके लिए वेदी पर God is चढ़ाती saying, hey, Baba, हूं। परमेश्वर कह रहा है रुको, सबको छोड़, तू पहले आ. How many of you say amen to कितने that? कहते हैं आमीन इसके लिए। Offer yourself. अपने आप को वेदी पे चढ़ाएं।
कहते हो परमेश्वर here I am. यहाँ हूँ मैं, This morning time, this night time, I give to you, God. इस सुबह का ये समय, इस रात के समय प्रभु मैं अपने को आपको देता हूँ। That's why the fire goes out. इसलिए आग बुझ जाती है। The church is where there is intercession. आप देखते हैं कलीसिया जहाँ पर प्रार्थना मध्यस्थी होती है। Many people nowadays they do intercession, they're cooking, देखिए बहुत सारे इन दिनों में देखिए मध्यस्थी की प्रार्थना में ऐसा वो कुकिंग ऐसा रसोई में some कुछ पका रही, bangda kare, hallelujah, कुछ बांगड़ा कड़ी amen. पका रही, हालेलुया आमेन। They're ironing the clothes. In the name of कपड़े Jesus, पर इस्त्री कर रहे हैं यीशु के नाम में। Satan get lost. शैतान बाहर निकल। What is this? ये सब Ironing. क्या है? Ironing. इस्त्री and करते हुए Bangda curry and बांगड़ा कड़ी ये सब क्या है? no, नहीं चलेगा। that is not intercession. ये मध्यस्थी प्रार्थना नहीं है। Intercession is giving that time to the Lord. Hallelujah. मध्यस्थी प्रार्थना का समय का मतलब ये होता है वो समय प्रभु को दिया गया है। Give that time. Don't be like Martha cooking bangda curry and say, Jesus, how are you, Lord? Hallelujah. और No, no. मार्था का जैसा मत बने जो बांगड़ा कड़ी पका रही है और यीशु से बोले यीशु कैसे हो आप? हालेलुया। Pastor, what for you? Yes, it is a sacrifice. अगर It ये is क्या not है? easy. ये जी हाँ ये एक बलिदान है, आसान Sir, नहीं it है। is not easy. ये आसान नहीं है, But the benefits are great. लेकिन फायदे जो बहुत बड़े हैं, The benefits are great. फायदे बहुत बड़े हैं। Blessings are not cheap, brother. आशीषें जो सस्ती नहीं है। How many of you say amen to कितने that? लोग कहते हैं आमीन If इसके that fire can come on your property, I guarantee you 20 years court case will be resolved tomorrow. Somebody say, I receive it. आग Hallelujah. आपके प्रॉपर्टी पर आ जाए तो 20 साल से चलता आ रहा जो मुकदमा वो पल भर में सुलझ जाएगा। ग्रहण In the करें। name of Jesus, यीशु के नाम- if the fire of God can touch your documents will be free today in अगर Jesus' परमेश्वर की name. आग आपके दस्तावेजों को छू ले, आपके दस्तावेज Yes. छूट जाएंगे आज ही। That's why Isaiah the prophet, before he could become a prophet, the fire had to touch his lips. यशायाह भविष्यवक्ता को इससे पहले कि वो भविष्यवक्ता का Yes. पद लेते, आग को जरूरत था कि उसके होठों को छुए। The fire from the altar touched his lips. हम देखते हैं वेदी पर से आग ने उसके होठों को जबान को छुआ। Before Apostle Peter can go out, इससे पहले कि पौलुस बाहर जाते, fire पलट had जाते, to come on him. आग को उसके ऊपर उतरना था। Wherever he went in Jerusalem, यरूशलेम में जहाँ कहीं वो गया, demons looked at them and said, I'm going. दुष्ट आत्माएं उनको देखकर कहने लगे हम जा रहे हैं। Today I prophesy, आज भविष्यवाणी करते you will enter some homes. हैं, कुछ घरों में कदम रखेंगे। Hey, the devil will say, शैतान कहेगा Catherine has come, now I'm going. Hallelujah. अब मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ। Somebody receive right now. कोई ग्रहण करें। Today that fire is going to come on your life. Hey, आंखें जो लोग अपने घर में आज वो आग को अपनी you जिंदगी में will उतारना है। enter the house. Hey, आप घर में कदम रखेंगे। And the devil will say, I'm leaving, I'm leaving, I'm और leaving. शैतान कहेगा मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। If you believe this, raise your hand and shout, Jesus. अगर आप इसे विश्वास करें अपने हाथ में चिल्लाएं यीशु। Help me, help me, help me, चलिए help मदद me. करें, मदद करें। So the first responsibility, तो पहली जिम्मेदारी remove the ashes. राख को निकालें। Don't dwell on your past experiences. अपने अतीत के ही अनुभव में न रहें। Oh, I used to do that. ओ मैं ऐसा करता था। Today. आज Smith Wigglesworth said, स्मिथ विगसवर्थ जी कहा करते he थे, said, yesterday's anointing is not today's anointing. वो कहते थे कि कल का अभिषेक आज का अभिषेक नहीं है। Yesterday's manna was yesterday's manna. Today has to be fresh manna. कल का मन्ना वो Hello. कल के लिए था, लेकिन आज के लिए आज का ताजा मन्ना होना चाहिए। Secondly, दूसरी चीज, every day the wood must come. हर दिन लकड़ियां पूर्ति की जाती जरूरत थी। Fire will be burning. आग जल रहा है। Let me अब give you सुनिए, 5 practical ways 5 व्यवहारिक तरीके to stir up the fire of God in your life. परमेश्वर की आग को आपकी जिंदगी में भड़काने के लिए। Write this down. चलिए लिख The लीजिए। first one, पहला है meditate on God's word. परमेश्वर के वचन पे मनन करें, Read it, पढ़िए, speak it, बोलिए, live it. जिए। Second, दूसरा, every day हर दिन worship the Lord. परमेश्वर की आपको आराधना करनी Don't है। you ever forget this. कभी इसे भूलना नहीं। Many Christians, बहुत सारे मसीह they pray, वे प्रार्थना करते but हैं, they don't worship the Lord. लेकिन वे प्रभु की आराधना नहीं Many करते। young people, बहुत सारे नौजवान they लोग pray, वे प्रार्थना करते Lord, हैं, touch my cat, touch प्रभु my मेरी dog, बिल्ली, मेरे कुत्ते को छू ले, touch my laptop, my computer. मेरे लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर को छू But ले, they never worship the लेकिन Lord. कभी वो प्रभु की आराधना नहीं When you करेंगे। worship the Lord, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, oh, when you worship Him in spirit and ओ truth, जब आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, something will happen. कुछ तो होगा। You will touch the very fire of God. आप परमेश्वर की आग को लगभग छू You लेंगे, will touch His presence. आप उसकी उपस्थिति को छुएंगे। There's something about worship कुछ तो खास है आराधना के बारे that में, changes you. ये आपको बदलती है। Raise your hand, receive it right चलिए now. अपने हाथ लगा ग्रहण करें इस The वक्त। third thing, तीसरी चीज, develop a disciplined prayer life. एक अनुशासित प्रार्थना जीवन को विकसित करें। The apostles had a disciplined prayer life. हम देखते हैं प्रेरितों के पास एक अनुशासित प्रार्थना जीवन होता I था। was reading about that, the US Navy SEALs. यूएस नेवी सील, Oh, how many of you know what I'm talking कितना जानते हैं about? इस बारे में? Oh, they are so disciplined. वे बहुत ही अनुशासित होते हैं। That's why after they retire from the Navy SEALs, they are in the top security agencies all over the world. They're in high demand. और इसके बाद जब वे Hey! अपने पद से सेवानिवृत्त जब हो जाते हैं तो दुनिया भर में देखिए उन्हें वे ऊंचे पद पर नौकरी मिलती है। Unfortunately, Christians are never disciplined. अफसोस की बात है कि मसीह लोग कभी अनुशासित नहीं होते। When are you praying? कब आप प्रार्थना करते Just waiting for the Lord to lead me. हैं, बस प्रभु के इंतजार में रहता हूँ, प्रभु मेरी अगुवाई करें। चालू To करते हैं। eat, you didn't lead. Just
just eat. अब खाते समय आपको अगुवाई नहीं चाहिए होती, आप बस But to खा लेते pray, हैं। you have to, 10 things have to happen. लेकिन प्रार्थना करने के 10 चीजें आपके लिए होनी चाहिए प्रार्थना शुरू करने को। Have a fixed time for prayer. प्रार्थना का नियुक्त समय रखें। If you say morning 6 o'clock, Lord, I will meet you. अगर आप कहते हैं प्रभु सुबह 6 बजे मैं तय करता हूँ, Then प्रार्थना do का उस वक्त everything आपको and मिलना है। anything in your power. Hey, अपनी ताकत जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, करिए उसे पूरा करने के लिए। guess what? सोचिए, When you do like that, जब आप ऐसा करते हैं, the Lord will see. प्रभु देखेगा The fire of God. There'll be a unique grace upon your life. आपकी जिंदगी पर एक खास प्रकार का अनुग्रह There'll be ठहरेगा, a unique anointing on your life. आपकी जिंदगी पर एक खास अभिषेक I want रहेगा। to tell the young people, नौजवानों से कहना चाहते हैं, when you walk through the valley of the shadow. और जब उस अंधकार की छाया की तराई में से जाते हैं Now, आप, Pastor, I'm not walking in a valley. Actually, I'm walking in my university campus now. और पासवान जी, मैं that's किसी the तराई shadow घाटी में से नहीं, दरअसल मैं अपने There यूनिवर्सिटी are कैंपस में जा some रहा हूँ, dirty spirits over there. और कुछ गंदी आत्माएं होती हैं वहाँ। How many of you understand what I'm ये तो saying? समझ रहे हैं इस वक्त। All people don't see you with the same eyes. You और agree लेकिन with हर me कोई what जो I'm saying? एक ही नजर से Yes. एक ही प्रकार की नजर से नहीं देखते आपको, When you walk through that, जब आप वहां से गुजरते हैं, oh, ओ the Lord will bring you out of that shadow of प्रभु उस तराई में से बाहर निकाल के लाएगा आपको, because क्योंकि you have been a man of prayer. आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति You हैं, have been a woman of prayer. आप प्रार्थना करने वाली महिला हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I said in the name of हमने कहा Jesus. यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and say, I received this word चलिए today. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं आज इस वचन को। The fourth one. चौथा है, You see, I was talking to a to-be engineer. कुछ इंजीनियरों से बात कर रहे थे पासवान जी, Once a week, हफ्ते में एक बार you must fast. आपको उपवास करना चाहिए। Medically, it's proven that fasting is also good, but spiritually, it has even more benefits. वैदिक के तौर पे इस बात की पुष्टि की गई है कि उपवास करना बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मिक तौर पे और भी ज्यादा No, फायदा। some good people. I'm not कुछ against लोग anybody. Please, से I खिलाफ नहीं है, don't. सुनिए। They say, "Oh, I fast 40 days once a year." और वे ऐसा कहते हैं कि साल में एक बार हम 40 दिन का उपवास करते हैं। Good. अच्छा है, Okay, but can I tell you? लेकिन क्या आपसे If you fast once a week, अगर हफ्ते में एक बार आप उपवास in करते a year, you are fasting for 52 days. Come on, help हैं, me तो साल now. भर में आपका उपवास 52 दिन का होता है। So what is more now? तो क्या है ज्यादा, 40 days or 52 days? 40 दिन या 52 दिन? And it is no strain on your body. और देखिए आपके शरीर में और ज्यादा इसकी ऊर्जा रहेगी, No strain on your body. कोई दबाव नहीं रहेगा आपके You're शरीर में। working, it आप does काम not कर रहे हैं। affect you. After 1 month, you'll not even feel it. Your body will get used to it. आपका शरीर देखिए इसका आदी हो जाएगा और आपको कुछ गलत परिणाम नहीं होंगे। Fasting does not change God. Fasting changes you. Hallelujah. उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता है, उपवास आपको बदलता है। This is the way the ये तरीका है। fire will keep burning. ये तरीका है आग को जलाए रखने You का। see, in today's in different nations, आज देखते अलग अलग राष्ट्रों में people only want to eat. लोग सिर्फ खाना 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 चाहते हैं, खाते रहना, No fasting. कोई उपवास नहीं। God is saying, परमेश्वर कह रहा है will you fast and pray? क्या तुम उपवास और प्रार्थना The करोगे? fire will burn. जब तुम ऐसा करोगे आग When जलने you लगेगी। touch your children, जब तुम बच्चों को छोड़ोगे, when you say, Mama, I love you, Mama. जब हम अपने कहोगे माँ मैं तुमसे प्यार Your करता mama is sick. हूं, आपकी माँ बीमार पड़ी होती है, You go and lay hands on your लेकिन mama. जाकर अपनी माँ पर हाथ रखते Say, हैं, Mama, कहते हैं, "माँ, I've learned something. मैंने कुछ सीखा है, I've learned about the fire of God. मैंने परमेश्वर की आग के बारे में सीखा। Come out. बाहर आओ। That sickness, that viper of sickness will crawl away in God. वो बीमारी का सांप जो है एकदम लिपट के बाहर आ जाएगा, सीधा How many of you भाग जाएगा। receiving this word right now? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस समय? And this fifth one, और पांचवा, serve the body of Christ. मसीह की देह की सेवा, Serve in your church. Serve in this church. अपनी कलीसिया में, इस कलीसिया में प्रभु की सेवा Write to me. Write on Noah लिखिए। chat. Write through me by email. Pastor, I want to serve. You're a professor. You're a thing. I want to get in touch with you. I want to see that your talents are serving the body of Christ. और देखना I चाहते हैं need कि you. आपके I need अंदर जो you. प्रतिभा है जो है वो If you want मसीह me की to join देह my के hands, I will इस्तेमाल join में my आए। hands. I want you to serve the Lord. और You're चाहते a हैं प्रभु की musician. सेवा। Get in touch with me. अगर आप संगीतकार हैं तो जरूर संपर्क करें। You're a content writer. Get in touch with me. Serve the कंटेंट Lord. राइटर है तो आप जरूर लिखिएगा। How many of you listening? Yes, You're a sir. graphic designer. Get in touch with me. I'm not saying work Graphic 10 designer. hours a day. No. Give something. Serve the Lord in whatever way you can. कुछ तो दे दे, कुछ तो करके आप प्रभु की सेवा करें। I'm telling you, कहते हैं आपसे। the fire of God will burn. परमेश्वर की आग जलने And the लगेगी। 6th one, bonus, write it छठवां जो down. है। You have to be connected to the right people. आपको सही लोगों से जुड़े रहने की जरूरत है। The Bible says, बाइबल कहती है। evil company corrupts good habits. बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती if है you walk with the wise, अगर तुम बुद्धिमानों के साथ चलोगे you will be wise. तुम बुद्धिमान बनोगे। I'll put it in Hindi. हिंदी में बताएं, अगर आग से भरे हुए लोगों के साथ चलोगे तो तुम भी आगमय हो जाओगे. Hallelujah. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? अगर रोशनी के भरे हुए लोगों के साथ चलोगे तो वो रोशनी तुम पर भी चमकेगी. Hello. It's in the word of God. ये परमेश्वर के वचन में। Don't just go here and there tamasha, don't go there. बस यहाँ वहाँ तमाशा देखने के मत जाएं। Oh, style. No. नहीं, बिल्कुल नहीं। Lift your hand and shout चलिए अपने hallelujah. हाथ को चिल्लाएं, हालेलुया। Apostle Paul says, I Paul didn't come कहते to हैं। you with twisting words. चिकनी चौड़ी बातों से रिझाने के लिए मैं नहीं आया हूँ. थोड़ा सा कड़क हूँ, थोड़ा सा लगता है, लेकिन
प्रभु काम करे. And when you do these 6 और things, जब ये 6 चीजें आप करते हैं, you will have the power आपका सामर्थ होगी to shake that viper back in the fire. उस सांप को वापस आग में झिड़कने की. You know, Paul, देखिए पौलुस, that viper caught him, उस सांप ने उसे पकड़ लिया. and the people said, और फिर लोगों ने कहा गया, गया ये गया. गया. You know what Paul did? अब जानते हैं पौलुस ने क्या किया? झटक दिया. उसे झटक दिया. वापस वही आग में उसी जहां आग से में झटक निकला दिया. वहां पर झटक दिया. Today the demons are going to fall in the same fire. Hey, आज दुष्ट आत्मा उन्हीं आग में गिरने जा रही है. in the name of Jesus.